एपिसोड की शुरुआत मेहंदी की रस्म से होती है। निक्की को शक हो जाता है कि रूहानी के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। इसी बीच रूहानी के हाथ के साथ एक हादसा हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। रूहानी की सास उसका साथ देती है और कहती हैं कि वह बहुत किस्मत वाली हैं जो उन्हें रूहानी जैसी बहू मिली है। रूहानी समझ जाती है कि यह सब उसके खिलाफ रचा गया जाल था, ताकि गुरु उसके हाथों में मेहंदी न लगा सके। हालांकि सास तेजस्वी और मामी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हैं, लेकिन रूहानी उन्हें रोक देती है और कहती है कि शायद माता रानी उनकी परीक्षा ले रही हैं। इसके बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है। तेजस्वी गुरु से जिद करती है कि वह उसके हाथ में अपने नाम का पहला अक्षर खुद लिखे। परिवार के लोग भी गुरु को ऐसा करने के लिए कहते हैं। तभी अचानक रूहानी के हाथ में दर्द बढ़ जाता है और घर वाले उसके लिए दवा और बर्फ ढूंढने लगते हैं। उधर तेजस्वी एक नई चाल चलती है। वह हवेली से बर्फ, दवाइयां और जरूरत की दूसरी चीजें हटवाने का आदेश देती है, ताकि रूहानी को परेशानी हो और गुरु उसके करीब न आ सके। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि गुरु खुद रूहानी के हाथ पर मेहंदी लगाता है ताकि उसे ठंडक मिले। यह देखकर तेजस्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुरु पर आरोप लगाती है कि उसने फिर से रूहानी का साथ दिया है, लेकिन गुरु साफ कह देता है कि उसने सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की है। इसके बाद तेजस्वी अचानक कहीं चली जाती है। जब वह काफी देर तक नहीं मिलती तो गुरु उसे ढूंढने निकल पड़ता है। काफी तलाश के बाद गुरु को तेजस्वी मिल जाती है। तेजस्वी भावुक होकर गुरु से कहती है कि उसे रूहानी और गुरु को साथ देखकर बहुत तकलीफ होती है। वह गुरु को याद दिलाती है कि वह कई बार रूहानी के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल चुका है। तेजस्वी कहती है कि अगर गुरु उससे प्यार नहीं करता तो साफ साफ बता दे। तभी गुरु एक ऐसी बात कह देता है जिससे तेजस्वी बेहद खुश हो जाती है। गुरु कहता है कि वह शादी सिर्फ तेजस्वी से करेगा। यह सुनकर तेजस्वी के चेहरे पर खुशी लौट आती है और वह गुरु को अपने प्यार में बांधने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद तेजस्वी रूहानी को वीडियो कॉल करती है और उसे खुली चुनौती देती है। वह कहती है कि आज उसने ऐसा दांव खेला है जिससे गुरु हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। इतना ही नहीं, वह रूहानी से कहती है कि आज रात गुरु उसका हो जाएगा और अगर रोक सकती है तो रोक ले। यह बात सुनकर रूहानी घबरा जाती है और गुरु को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसे शक हो जाता है कि तेजस्वी कोई बहुत बड़ी साजिश रच रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी लगातार अपनी चाल आगे बढ़ाती रहती है। जब रूहानी वहां पहुंचती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है। तेजस्वी दावा करती है कि अब गुरु सिर्फ उसका है। वह रूहानी को उकसाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया है। इसके बाद सबसे बड़ा हंगामा तब होता है जब पूरे परिवार के सामने ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि सबको लगे गुरु और तेजस्वी के बीच शादी से पहले ही रिश्ता बन चुका है। तेजस्वी सभी के सामने यही कहानी सुनाती है और गुरु को भी उसमें शामिल दिखाने की कोशिश करती है। रूहानी बार बार कहती है कि यह झूठ है और तेजस्वी कोई बड़ी साजिश कर रही है, लेकिन उस समय किसी के पास सच्चाई का कोई सबूत नहीं होता। एपिसोड के आखिर में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। संकेत मिलता है कि जो कुछ भी दिखाया गया वह पूरी तरह सच नहीं है। प्रोमो में साफ इशारा किया जाता है कि गुरु और तेजस्वी के बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा सबको विश्वास दिलाया गया। यानी रूहानी और गुरु को अलग करने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चली गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा। गुरु सच्चाई सामने लाएगा या नहीं, और रूहानी अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगी। अगले एपिसोड में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं।